हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गोपाष्टमी की पूजा हमें घर में किस प्रकार करनी है। तो देखिए, गोपाष्टमी की पूजा जो होती है वैसे तो गौशाला में जाके होती है, लेकिन अगर गौशाला आप नहीं जा सकते तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर आपके पास इस तरह से गौ माता की तस्वीर है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं थोड़े से अक्षर डाल के। अगर तस्वीर नहीं है तो इस तरह गई माता मिल जाती है, आप गई माता भी रख सकते हैं। आप गई माता बछड़े वाली भी रख सकते हैं, बिना बछड़े वाली भी गई माता रख सकते हैं। और देखिए, गौ माता की पूजा होती है तो हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल जी की भी पूजा होती है। तो अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा आप करते हैं तो घर में गोपाल जी को भी आप इस तरह विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले गई माता का हम कराएंगे स्नान। तो देखिए, गई माता को मैंने विराजमान कर दिया है और गई माता को सबसे पहले हम स्नान कराएंगे हल्दी से। तो ये हल्दी मैंने घोल के रखी हुई है। तो इस तरह से आपने गई माता को हल्दी से स्नान आपने कराना है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद स्नान कराएंगे हम गौ माता का दूध से। तो हम दूध से स्नान कराएंगे गई माता का। फिर उसके बाद सादे जल से हम गई माता का स्नान अच्छी तरह से कर देंगे। उसके बाद गई माता को हम सूती कपड़े से साफ करेंगे उठा के। अब हम थोड़े से अक्षत यहाँ इस तरह से बिछाएंगे, चावल थोड़े से, और उसके अंदर गई माता को विराजमान करेंगे। तो देखिए, गौ अष्टमी जो होती है इसकी पूजा क्यों की जाती है। कहते हैं आज के दिन जो कान्हा हमारे गोपाल जी थे, जो ये आज के दिन ही गैया चराने के लिए गए थे, इसलिए गोपाष्टमी की पूजा की जाती है। तो अब गणेश जी हम विराजमान करेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुद्धिकरण कर लेंगे गणेश भगवान का। वैसे हमने गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान करा दिया है, गौ माता को भी करा दिया है, तो फिर भी हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। और अब करेंगे हम पूजा शुरू। तो पूजा जो है बड़ी सिंपल तरीके से हमने करनी है। सबसे पहले गणेश महाराज जी को हम तिलक करेंगे और अपने कान्हा जी को तिलक करेंगे और गौ माता को तिलक करेंगे। और अगर आपके पास तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर जितनी भी फोटोएं हैं आप सबको तिलक कर सकते हैं। तो देखिए, गौ माता में कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गोपाष्टमी का त्यौहार और भी अच्छा माना जाता है। तो अगर आप चाहें तो आपको गौशाला में जाएं तो आप गौशाला में भी जाके आप पूजा को कर सकते हैं। अब गणपति महाराज जी को हम कलावा देंगे, हम सभी भगवानों को कलावा देंगे। और ये गौ माता है, गौ माता को यहाँ भी कलावा देंगे। और अगर आप चुंदरी लाए हैं तो गौ माता को चुंदरी वैसे चढ़ाएं। अगर छोटी गौ माता है तो आप अगर आपने तस्वीर रखी है तो आप तस्वीर को चुंदरी चढ़ा सकते हैं। अगर आपने गौ माता की प्रतिमा रखी है तो आप प्रतिमा को चुंदरी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने तस्वीर को चुंदरी चढ़ा दी है। अब सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक को यहाँ प्रज्वलित करेंगे, हम चावलों का आसन देंगे और दीपक को यहाँ प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले गणपति महाराज जी को हम पुष्प देंगे और फिर हम अपने ठाकुर जी को पुष्प देंगे। और जो गई माता है, गई माता को भी पुष्प देंगे। और जो हमने दीपक जलाया है, दीपक को भी हम इस तरह से पुष्प देंगे। फिर देखिए, अब गई माता को हम देंगे श्रृंगार का सामान। गौ माता, क्योंकि गौ माता कामधेनु माता के नाम से जानी जाती है, इसलिए इनको श्रृंगार हम अर्पण करें। और जो भी दक्षिणा आपका जितना सामर्थ्य हो, दक्षिणा आप इसमें भेंट आप भगवान को दें। और हम देंगे खील पताशे का प्रसाद। और जो भी मिठाई भोग आपने घर में बनाया हो वो भोग आप माता को अर्पण करें और ठाकुर जी को अर्पण करें। और ठाकुर जी को देंगे हम तुलसा जी। और गई माता को आपके पास चारा हो चारा दें, या कोई भी पत्ते, फूल पत्ते जो गई माता भाव से खाती हैं वो भाव से आप माता को दें। फिर इसके बाद करेंगे हम आरती। तो सर्वप्रथम हम करेंगे गणेश भगवान की आरती। तो गणपति महाराज जी की आरती करेंगे, फिर करेंगे हम अपने गोपाल की आरती, फिर उसके बाद गई माता की आरती। तो गई माता की आरती करने के बाद हम यहाँ पे इसको रखेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। और जल लेके जब भी हम अग्नि जलाते हैं तो थोड़ा सा जल अवश्य दिखाते हैं अग्नि को, तो जल नीचे ज़मीन पे हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे गई माता और गोपाल जी के आगे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमियां, कोई भी गलतियां रह गई हों तो हमें क्षमा करें, हमारे घर में सुख समृद्धि का दान दें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हमें जो है गई माता की पूजा करनी है। तो अगर आपको ये गौ माता की गोपाष्टमी की पूजा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।